याद करिए कि लास्ट वाला पॉइंट जो हमने आप लोग को लिखाया था, क्या बोला है, बताया था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, एंड द चार्ज जो क्वांटम चार्ज होता है वो इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब देखिए हमने ये बताया था, सिंपल भाषा में समझ लो, Q इज इक्वल टू क्या, एनी। Q इज इक्वल टू एनी का मतलब देखिए यहाँ पे ये होता है वेयर Q क्या होता है हमारा, ध्यान दीजिएगा, चार्ज होता है। Q का मतलब चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। सब लोग को पता है कि नहीं पता है, बोलो। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम। और N का मतलब होता है +-1, +-2, +-3। इसका मतलब आप समझ जाइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। माइनस साइन तो आपको दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। या N का मतलब सीधे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए। E का मतलब याद करिए वही E है, 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 10⁻⁻19 कूलम गाइस। E का मतलब याद रखिएगा हमेशा वो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है। E का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। बोलो मनीष है, मनीष चलिए देखिए इधर सारी चीजें आपको याद दिला दूं। मैंने जैसे बताया था व्हाट इज चार्ज की डिफिनेशन एक बड़ी वाली भी मैंने आप लोगों को बताया था, याद रखो। क्या होता है, इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, ठीक है ना। इट कॉजेज अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन वन मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर मैटर, याद है ना, बोलो। बताया था आप लोगों को, बहुत अच्छे से बता दिया था हमने। और चार्ज को हम लोग किस में जनरेट करते हैं, Q से, कैपिटल Q से, बट स्मॉल q से भी दिखाते, इसलिए परेशान मत होइएगा। ओके, चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, याद है ना। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। और 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, कितना पावर होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम। क्लियर है? Yes, sir. और लोग बोलिए भाई, किसलय राजदेव हो आप लोग भी? Yes, sir. किसलय बोले कि राजदेव? चलिए ठीक है, सुनिएगा राजदेव, सुनिएगा भैया, आप लोग सुनिए। तो ये चीज समझ में आई। तो ये जो Q इज इक्वल टू एनी का मतलब ये बता रहा है कि कहीं पे भी अगर टोटल चार्ज है, ठीक है, तो वो टोटल चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब है कि वो चार्ज हम फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ Q इज इक्वल टू एनी। ये लास्ट लाइन का याद रखिएगा मतलब है। क्वांटम ऑफ चार्ज का मतलब होता है इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब यही हुआ कि हम लोग टोटल चार्ज जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू एनी। आइए देखते हैं, कोई एक हम लोग अपने एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव निगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁻7 कूलम। देखिए इसका मतलब ये कह रहा है कि एक पॉलीथीन को रब्ड किया गया वूल से। वूल समझते हैं ना, ऊन जो होता, ऊन धागा जो होता है, जानते हैं ना सभी लोग, बोलो। तो बेटा जो पॉलीथीन है उस पे कितना, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, थोड़ा सेंटेंस पढ़ लो, तो वो बता रहा है कि वो पॉलीथीन पे चार्ज जो निगेटिव चार्ज आ गया, निगेटिव अब लिखिए चाहे ना लिखिए आपकी मर्जी है, निगेटिव चार्ज कितना आ गया, 3 × 10⁻⁻7 कूलम, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। अगर कहीं पे लगा 2 वाट 3 वाट तो हम समझ जाते हैं पावर है, हम लोग यूनिट से पहचानते हैं। तो यहाँ पे कूलम लगा होने का मतलब ये क्या दिया, चार्ज दिया है। जब एक पॉलीथीन को हमने ऊल से जब रब किया तो इसका मतलब है वो पॉलीथीन पे इतना निगेटिव चार्ज आ गया, 3 × 10⁻⁷ कूलम। और ये बताइए, उस ऊल पे कितना आया, कोई बता सकता, ऊल पे कितना, इतना ही आया है, पर उस पे पॉजिटिव चार्ज आया है। मेरी बात समझ रहे हैं सभी लोग, बोलो। अरे भैया रुको, याद करो इससे पहले वाली लाइन क्या थी, मुझे लग रहा है एक लाइन थी, याद करो, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। चलो उस पर वापस आ जाते हैं।
इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व, इसका मतलब दैट इज क्या था, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब जितना उतना रहेगा। चलो ये वाला सेंटेंस इसी समझ जाएंगे आप। चलो देखते हैं, हमने यही कहा था कि अगर एक बॉडी है, सपोज करिए ये मार्कर स्केल अगर हमने रब किया, चलो हेयर वाले लेते हैं, जैसे हमने रब किया तो आपको ये पता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे निगेटिव चार्ज आता है, और ये चार्ज पता इक्वल होते हैं। कैसे, जैसे यही कहा कि चार्ज इक्वल होता है, रब करने से कोई एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ। इस हेयर ने नेगेटिव चार्ज क्या किए, रिलीज किए, और इसने गेन किया नेगेटिव चार्ज, तो इस पे नेगेटिव आ गया। जो नेगेटिव चार्ज क्या है, गेन किया, उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसने नेगेटिव चार्ज जब लूज किया वही नेगेटिव चार्ज पता क्या हो जाता, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। याद रखिएगा, सीधी बात हमने कहा था ना, जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा और चीजें क्लियर होती रहेंगी। इसने इलेक्ट्रॉन जितना भी, सीधी भाषा, जितना भी इलेक्ट्रॉन, अगर इसने 10 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसने 10 गेन किया है, या ये कह सकते हैं जितना चार्ज इसने दिया उतना इसने गेन किया, तो चार्ज यहाँ पे क्या हुआ है, बराबर है। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ना क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉयड हुआ, सिर्फ ट्रांसफर्ड हुआ है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता बेटा वो चार्ज हो जाता है। और एग्जांपल बता दूं इलेक्ट्रिक चार्ज का, सुनो, एक मेटल कंडक्टर है, कौन सा कंडक्टर है, मेटल कंडक्टर है बेटा, और उस कंडक्टर पे सपोज करिए 12 कूलम का चार्ज है। कितने कूलम का चार्ज है, और एक इंसुलेटेड मान लो किसी पैड पे रखा हुआ है, एक दूसरा कंडक्टर लेकर आए हम, ठीक है, सेम आइडेंटिकल लाइक चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और जैसे इसको उसके टच में ले गए, दोनों को उसके टच में ले गए, दोनों कंडक्टर को याद रखिएगा, ठीक है, जैसे टच में ले जाएंगे पता है दोनों पे चार्ज बराबर हो जाएगा, पहले वाले पे 6 कूलम हो जाएगा। एक सेकंड, मगर याद रखना, टच करने के बाद इसको जैसे रिमूव करेंगे, इस पे 6 कूलम, इस पे 6 कूलम हो जाएगा। अब बताओ दोनों का सम मिला के तो 12 कूलम हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, क्योंकि चार्ज एक्स्ट्रा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ट्रांसफर हो गया है। 12 कूलम था, जैसे दोनों को टच किया, कंडक्टर को कांटेक्ट में लाए तो चार्ज में बढ़ गया बराबर बराबर, एक में 6 कूलम, उसमें भी 6 कूलम हो गया, और 6 + 6 क्या हुआ 12, ना तो कम हुआ ना तो ज्यादा, यार उतना ही है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है। किस लिए, या जितने भी लोग हो, विकास, ऋतिक राज, बोलो इधर। ओके, सभी लोग सुन रहे हो, कहां तक समझ में आया था आप लोग को, समझ में आ गया था कि अगर 12 कूलम का चार्ज है, एक कंडक्टर उसको किसी दूसरे कंडक्टर पे लाएंगे जो अनचार्ज है, क्या है, अनचार्ज है, और जैसे ही चार्ज वाले के पास कांटेक्ट में लाएंगे और उसके बाद रिमूव कर दीजिए थोड़ी देर के बाद, तो उसमें क्या होगा, वो बढ़ जाएगा 6 कूलम, और 6 + 6 कितना हुआ 12। इसका मतलब ये हुआ गाइस, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कंजर्व्ड। फाइन, नॉट फाइन? अगर हम लेट मी अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहे हैं तो वो ले कितना रहा है, वो भी 10 ही ले रहा है, बट हम दे रहे हैं वो ले रहा है, तो बराबर है कि नहीं है, बोलो, बोलिए। इसका ये मतलब नहीं किसी को हम 100 रुपीज दे रहे हैं और हम तो दे रहे हैं 100 और उसके बाद 1 लाख हो जा रहा है, ऐसा तो नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं क्रिएट हो रहा है। तो याद है, सिंपली यू कैन से इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। आई होप समझ में आया होगा थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक चार्ज की मीनिंग, आई होप पूरा आ गया होगा। हाँ, बहुत क्वेश्चंस होंगे तो आगे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कौन है, तो देखिएगा, ध्यान देना बैटरी का। तो देखिए इधर सभी लोग, तो मैंने अभी आप लोग को बताया Q = NE, Q चार्ज है, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E का मतलब ये फिक्स है, याद रखिएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, माइनस साइन इस पे लगा दीजिएगा चाहे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, बस माइनस साइन ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है गाइस, याद रखिएगा। ओके, आइए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। कह रहा जब एक पॉलीथीन को हमने वूल के साथ रब किया, याद रखिएगा, एक वूल के साथ रब किया तो पॉलीथीन पे कितना चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज बोल रहा है। तो याद रखिएगा चार्ज को हम लोग Q से दिखाते हैं, -3 × 10⁻⁷। अब आप माइनस लीजिए चाहे ना लीजिए, वो आपकी मर्जी है। ये पॉलीथीन पे इतना चार्ज आ गया बेटा, एनी डाउट?
और ये E आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो अब हम लगा देंगे Q इज इक्वल टू NE, हमको N फाइंड करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए ये 3 ले लीजिए, माइनस कोई दिक्कत नहीं, 3 इंटू 10 की पावर -7, N फाइंड करना, E की वैल्यू -1.6 इंटू 10 की पावर -19। बताइए वैल्यू पुट कर दिया, कोई दिक्कत? याद रखिए कल से आपकी क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, इसकी याद रखिएगा, क्योंकि कल से इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आने वाला है। ये देखिए अपॉन में जाएगा, ये वाला राइट वाला इधर देखिए, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, माइनस तो कट जाएगा, इधर देख लो 3 इंटू 10 की पावर -7, ये अपॉन में जा रहा है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गाइस, क्लियर है? अच्छा आपको पता ये पॉइंट हटाएंगे गाइस तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, 30 अपॉन क्या 16 हो जाएगा। आपको पता ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, आपको पता है ये 3 कट जाएंगे, 10 की पावर 16, सॉरी कितना बचेगा? 12 हो जाएगा, -12। क्लियर है? बोलो 19 में से 7 जाएगा, 10 की पावर -12 बचेगा। क्या समझ में आया कैलकुलेशन? अब थोड़ा ये देखिए, इसको काट दीजिए, 2 8 16 और ये 15 हो जाएगा, तो ये आ गया 15/8। अगर 10 की पावर -12 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा इस। अब इसको थोड़ा डिवाइड करके देख लेते हैं 8 से, 8 1 0 बढ़ाएंगे 56 और 0 5 40, 1.75 इंटू 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स, याद रखिएगा, वैसे लिखो चाहे N का मतलब इलेक्ट्रॉन्स है। बताइए किस लिए समझ में आया? देखिए एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, सभी लोग सुनिएगा, ये जो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा Q इज इक्वल टू NE, गाइस इससे कुछ और भी क्वेश्चन रिलेटेड है जो अभी आप में स्किप नहीं कर सकता। ये बताओ आपके स्कूल में आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया है? बोलो। तो देखिए ध्यान से बेटा, आप देखिए मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, मेरा टॉपिक तो अभी 2 दिन लगेगा, परसों आएगा ये टॉपिक, फिर भी अभी ये बता दे रहा हूँ आपको इलेक्ट्रिक करंट का एक फॉर्मूला। अभी सपोज करो अगर आप स्कूल से पढ़े हो या रट्टा दिमाग में रख लेना, ठीक है? वेयर आई क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिक, स्मॉल आई भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट होता है, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट। Q का मतलब चार्ज होता है, आपको पता ही है, और T का मतलब टाइम होता है, सबको पता है। और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ करंट जो होती है गाइस, याद रखिएगा क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर शॉर्ट में A से लिखते हैं। तो कहीं पे अगर बोला 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो समझ जाना वो इलेक्ट्रिक करंट यानी I की बात कर रहा है। क्लियर है? बोलो। देखिए आप ये बात सोच लें कि इमरान सर हमें डायरेक्ट तो रटा रहे, अभी सारा टॉपिक आएगा, समझाया जाएगा। एक्चुअली इस फॉर्मूले में थोड़ा सा यूज हो रहा है क्वेश्चंस करने में, इसलिए बता दे, स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी सारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखना सभी लोग को, चलिए पेन कॉपी उठा लीजिए। देखिए गाइस क्या क्या फाइंड करना है। पहले हमने एक चीज बताया था आप लोगों को, याद करिए 9th स्टैंडर्ड में, कि पहले अगर देखिए कोई क्वेश्चन करना है साइंस में, फिजिक्स में, तो पहले आप गिवन लिख लो क्या क्या दिया है, और उसके बाद ये भी ध्यान देना है क्या फाइंड करना है। तो देखिए 0.2 एम्पियर मतलब ये I है कि नहीं है? इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट है। टाइम दिया है 30 सेकेंड्स, ठीक है? और क्या बोल रहा है? चार्ज फाइंड करना Q और N फाइंड करना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो देखिए हम आंसर भी लिख दे रहे हैं। पहला आंसर 6 कूलम आना चाहिए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3.75 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए ट्राई करिए। अब आप दिमाग लगाओ सभी लोग। बेटा ये वाला फॉर्मूला देख लो पहले, चलो आप लोग ट्राई करो। ये फॉर्मूले का यूज है, देख लो Q चाहिए और N चाहिए। बता रहा हूँ, हो कोई दिक्कत नहीं। देखिए इधर सही है। देखिए पहले I इक्वल टू Q अपॉन D होता है, आपको Q निकालना। ये 0.2 दिया है, टाइम दिया 30,
इसका 30 के अंदर इंटू होगा तो 6 कूलम हो जाएगा। क्लियर है इतना सभी को? बोलो भाई, जो वैल्यू दिया देखिए फॉर्मूले में पुट कर दिए, 6 कूलम आ गया। अब क्या लगा दो, Q इक्वल टू एन ई। तो देखिए Q हमारा 6 आ चुका है, n निकालना, E की वैल्यू 1 पॉइंट, आप माइनस मत लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर ये चार्ज भी माइनस में होता तो ज़्यादा अच्छा, ले भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए भैया अपॉन में आएगा 6 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये पॉइंट हटाएंगे 60 हो जाएगा, और ये 19 माइनस में ऊपर ले जाएंगे इस प्लस में हो जाएगा। डिवाइड करके देखिए 3.75 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। बताओ डाउट है किसी को? बोलो। डाउट नहीं है ना? फिर क्वेश्चन रफ कर दूंगे, नोट कर लिया आप लोगों ने? अब बेटा फाइनली एक क्वेश्चन और कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमाउंट ऑफ चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस बार आंसर नहीं बता रहे, चलो आप लोग खुद करके दिखाओ। पहले चार्ज फाइंड करो, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने लोग का आ गया? उल्टा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एन ई इक्वल टू क्यू, कोई दिक्कत? एन ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर 19, और Q हमारा था 4320, ये अपॉन में जाएगा 4320 1.6 इंटू माइनस 19, और ये पॉइंट हटाएंगे गाइस, एक 0 और बढ़ जाएगा, ये इसका पॉइंट 16, और ये 10 की पावर 19। डिवाइड करिए पहले, ये 2 8 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा 6 ज़ा 0 0, फिर कटेगा 2 से 4 ज़ा 2 1 ज़ा 8 ज़ा 0 0, ठीक है। और अभी देखिए आया हमारे पास 108,004 इंटू 10 की पावर 19 माइनस, क्या कह रहे हो? एक सेकेंड 2700 आ रहा है क्या? हाँ देख लीजिए किस लिए, कहीं मिस्टेक हो गई होगी आपकी। तो दिख रहा है नीचे ना, 2700 इंटू 10 की पावर 19